ग्रैंड अलायंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं, जाने अपना जो करना है। बोल में खबर ये भी है सर कि लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे छोड़िए ना कि यहाँ नहीं पूछना चाहिए। वैक्सीनेशन को कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब करीब 6.5 करोड़ हो चुका है और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफी ज्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है तो उस बीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना कि साहब इसको जरूर करवाइए। तो इसके लिए और हर जगह, और अब एक बात ये भी बात हो गई हम लोगों की कि हम लोगों को ज्यादातर रूरल एरिया में भी घूम घूम करके हर जगह लोगों को प्रेरित करना और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा, प्रचार वगैरह कराया जा रहा, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सबको ये जरूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, ये उनके हित में है ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो इसी के लिए कर ही रहे हैं हम लोग। सर कब निकल रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या उम्मीद है? खबर ये भी है सर कि लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे छोड़िए ना कि यहाँ नहीं पूछना चाहिए, ये सब चीज दूसरा है, वो तो 2 जगह की बात है। लेकिन हाँ, एक हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि जो भी उत्तराखंड में जो इधर जो घटना हो गई, जितना ज्यादा वर्षापात हो गया और उसके चलते इतने लोगों का डेथ हुआ है और हम लोगों के बिहार का पहले दिन 3 दिन पहले पता चला 3 लोगों का और बाद में 7 और लोगों का पता चल गया। अब इसके आगे और जो कुछ भी उसके बारे में पूरी जानकारी लगातार वहां से हम लोगों के लोग, अधिकारीगण, सब रेजिडेंट कमिश्नर भी लगातार निरंतर संपर्क में और वहां से लोगों को लाने की कोशिश। तो 3 तो पहले आ गया और फिर आज भी उम्मीद है कि 7 का आज आ जाएगा और लोगों को घर तक पहुंचाएंगे। तो ये जिस तरह से लोगों का डेथ हुआ है, इसमें अतिवृष्टि के बाद जो स्थिति वहां की हुई, तो हम लोगों के ही लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो लोग आ गए हैं तो हम लोगों को बहुत तकलीफ। और आप सब जानते हैं कि सब पश्चिम चंपारण के ही सारे लोग, मतलब कि 7, 3, 10 लोग जो अभी तक का पता चला, सब एक ही जगह के। तो ये हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी जो सहायता दी जाती है कुछ विभागों के जरिए, जो हमारे लोग बाहर में रहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो हम लोगों का है, जो सीएम रिलीफ फंड है, तो उसके माध्यम से उनके परिवार को हम लोग निश्चित रूप से 2 लाख रुपया प्रति परिवार को देंगे। ये भी हम लोगों ने तय कर लिया। ये जो 2 लाख रुपया देते हैं, इस पे भी लोग राजनीति करते हैं, ये काफी कम अमाउंट है। नहीं, ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्या बात करते हैं? अपने राज्य के अंदर कहीं कुछ होता है उसके लिए एक अलग व्यवस्था है और राज्य के बाहर कहीं कुछ हो रहा है तो उस राज्य के लोग भी तो करते ही न हैं। ऐसा तो नहीं हम लोगों के राज्य में कुछ होता है तो हम लोग मदद करते हैं, तो दूसरे राज्य में भी होगा तो उस राज्य के लोगों को मदद करना उनका काम है। लेकिन उसके अलावे चूंकि हमारे राज्य के हैं तो उसको 2 डिपार्टमेंट के माध्यम से और काम किया जाता है। यही नहीं कि 2 ही लाख होता है, इसके अलावे और भी पैसा होता है। तो इसलिए वो सब तो होता ही है मदद, लेकिन सीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया उस परिवार को देना, ये एक अतिरिक्त सहायता है, ये हम लोग देते ही है। लेकिन सर, एक पॉलिटिकली सवाल बनता है, ग्रैंड अलायंस टूट गया है यहाँ बिहार में, ग्रैंड अलायंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं, जाने अपना जो करना है।